अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ जहांगीर एंड वेलकम टू जीएनएस किचन। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को पसंद करने के लिए और हमारे चैनल को मजीद लोगों तक पहुंचाने के लिए। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और आज जो है हमारी रेसिपी, उस रेसिपी का नाम है बड़ी ट्रेडिशनल किस्म की और बहुत पसंदीदा, हमारे बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, जिसको हम बनाने जा रहे हैं अफगानी पुलाव। अफगानी पुलाव हम लोग बनाएंगे बीफ के अंदर, और बीफ का कौन सा पीस लेंगे उसको डिस्कस करेंगे, और किस तरह से अफगानी पुलाव बनाया जाता है उसको सीखेंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और स्टार्ट लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने ले लिया है एक अदद पॉट, और उस पॉट के अंदर हमने लिया है सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑयल। ये देखें, बस ये ऑयल होगा। वजह ये क्या है कि हम लोगों ने ऑयल यूज करना है राइस के अंदर, और राइस से पहले हम लोग बनाने जा रहे हैं बीफ की यखनी। और बीफ की यखनी के साथ जरूर अटैच होंगे उनकी गुड्डियां, उनकी हड्डियां। तो वहीं से हम एक्सट्रैक्ट लेंगे, ऑयल के एक्सट्रैक्ट, सारी चिकनाहट हम वहीं से लेंगे। सबसे पहली चीज हम यहाँ पर गरम मसालों को समझ लेते हैं। हम लोग बनाने जा रहे हैं करीब 700 ग्राम राइस के लिए। तो उसके लिए 700 ग्राम राइस की यखनी के लिए हमारे पास इतना गरम मसाला काफी है। और उसके लिए यखनी जो हम निकालेंगे, यहाँ पर बीफ की निकालेंगे। और बीफ है हमारे पास करीब 1 किलो 1100 ग्राम इतना। ठीक है जी। इतना हमने काली मिर्च ले लिया। इट्स अबाउट हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्च। 3 अदद लौंग के दाने हमारे पास। 1 अदद बादियान का फूल है। बादियान का फूल अगर ज्यादा बढ़ाएंगे तो ज्यादा इसकी खुशबू फैल जाएगी। 4 अदद छोटी इलायची, 1 अदद बड़ी इलायची, और इतना टुकड़ा दालचीनी का, जो कि हमने इसके अंदर डाल देना है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो समझनी है वो है हमारा गोश्त। ये ले जी, गोश्त की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब गोश्त में हम लोगों ने लिया है यहाँ पर बोंग। ठीक है जी, इस तरह का बोंग का पीस लिया है हमने। अब मसाले डालने के बाद ये देखें, ये इसके साथ नली अटैच है, और नली के साथ इसको हम कहते हैं नरोठा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा होता है, पकने के बाद जेली का शेप बिल्कुल ले लेता है। ये नली है इसके साथ, और ये है पूरा का पूरा इसके साथ गुड्डी। यहीं से हम लेंगे बाकी ऑयल के एक्सट्रैक्ट, यहीं से। ये देखें, साबुत पीरा पीस हम लोग लेंगे यहाँ पर बोंग का, इस तरह से। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत पीस बनता है ये। बकरे का अगर आपने इस्तेमाल करना है तो पुट का पूरा पीस ले लीजिए, उसके अंदर हड्डी होती है, वहीं से आप ऑयल के एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, इस तरह से साफ सुथरा सा पीस, और साबुत पीस आपने इसके अंदर डाल देना है। नेक्स्ट चीज, अगली चीज जो अब हम लोग डाल रहे हैं वो है हमारे पास गार्लिक का पेस्ट, ताकि यहाँ पर थोड़ी बहुत जो भी गोश्त की स्मेल आपको लगती है वो यहाँ पर खत्म हो जाए। हमने लिया है यहाँ पर जस्ट 1.5 टेबल स्पून गार्लिक का पेस्ट, और अब हम इसको करीब 3 से 4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए भूनेंगे। इसकी भुनाई करते हैं, नॉट नेसेसरी इसका पूरा कलर चेंज करना है, हल्की सी भुनाई करते हैं ताकि नीचे गरम मसाला है, थोड़ा सा गार्लिक पक जाए, और फिर नेक्स्ट स्टेप आपसे डिस्कस करेंगे। ये ले जी, यहाँ पर हमें अपना टाइम हो गया, और देखें गोश्त यहाँ पर हल्का हल्का भुनाई शुरू हो चुकी है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा और यहाँ पर पलट दें, चमचा चला दें, ताकि एक अच्छा सा आपके सामने लुक निकल के आ जाए। ठीक है जी, गार्लिक यहाँ पर नीचे पक चुका है, ऑयल हल्का हल्का सेपरेट होना शुरू हो चुका है। अब करना क्या है, इस स्टेज पे हमने यहाँ पर डाल देना है इसके अंदर पानी। ठीक है जी, पानी हम लोग ले रहे हैं करीब यहाँ पर 1.5 लीटर, ताकि अच्छी तरह गोश्त इसके अंदर डिप हो जाए। और हमने इसको छोड़ देना है करीब 2 घंटे के लिए, बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर, मीडियम हीट पे, ऑलमोस्ट मीडियम हीट पे हम लोग इसको छोड़ देंगे, ताकि अब ये स्लो हीट पे आराम से अपने यखनी, ऑयल के एक्सट्रैक्ट्स, ये सारी चीजें निकाल कर लेकर आएगा। हमने गोश्त को इतना पकाना है कि गोश्त गलना शुरू हो जाए, अच्छा गलावट पे आ जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि जी हल्का हल्का गल रहा है, बिल्कुल गला हुआ गोश्त हमें चाहिए। हम यहाँ पर 2 घंटे लगे, डिपेंड करता है कि बाज दफा जानवर भारी हो, हल्का हो, बकरा हो। तो गोश्त को प्रोसेस, चाहे ये हो बकरे में बनाए, दुम्बे में बनाए, या बड़े के गोश्त में बनाए, प्रोसेस यही अप्लाई होगा। सिर्फ गोश्त को इतना पकाना है कि अब ये गल जाए। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और राइस को डिस्कस करते हैं। राइस की सब्जी को बनाना सीखते हैं, क्या क्या चीजें उसके अंदर डलेंगी उसको डिस्कस करते हैं।
ये ले जी, यहाँ पर हमने राइस की तैयारी शुरू कर दी है और हमने ले लिया एक अदद पॉट और इसमें हमने लिया है करीब 4 टेबल स्पून ऑयल। ठीक है, वहां पर हमने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया था, यहाँ पर हमने 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है। और सबसे पहले काबली पुलाव की जान, काबली पुलाव के अंदर जो खालिस चीज है, जो जरूरी चीज है, वो है यहाँ पर गाजर। गाजर को इस तरह से जूलियन काट लीजिए, अच्छी अच्छी जूलियन काटे। ठीक है, ज्यादा थिन ना हो, ज्यादा थिक भी ना हो। और इस गाजर को अब हम लोग ऑयल के साथ यहाँ पर हल्का सा फ्राई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये फ्राई होता है और इसको फ्राई करते हैं, जरा सा गाजर को नरम करते हैं और फिर आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, गाजर यहाँ पर फ्राई हो रही है। इसके साथ हमने ले लिया है यहाँ पर किशमिश। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर काली किशमिश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमारे पास ये छोटे साइज की किशमिश है, बड़ी किशमिश ना लीजिएगा। ठीक है, बड़ी किशमिश में अक्सर खटास निकल आती है, तो ये इस तरह से किशमिश हमने इसके अंदर डाल दी और अब हम इस किशमिश को इस ऑयल के साथ अच्छा सा फ्राई करेंगे। ठीक है, गाजर ने यहाँ पर देखें हल्का हल्का पानी छोड़ना शुरू कर दिए। अब आप अगर ये काबली पुलाव बनाते हैं आउट ऑफ कैरेट के सीजन में, तो वहां पर आपको जरा चीनी की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए होगी। इस गाजर के अंदर अपनी नेचुरल मिठास मौजूद होती है, तो इसके यहाँ पर हम लोग चीनी जरा सा संभाल के इस्तेमाल करेंगे। हल्का सा रेजिन्स को फ्राई कीजिए और अब हम बताते हैं आपको कि इसमें चीनी कितनी लगेगी। ठीक है जी, चीनी डालते वक्त अब जो खास ख्याल रखना है वो ये कि ऑयल हो चुका है गर्म, और अगर हमने इसमें चीनी डाल दी तो चीनी डालते ही कैरमलाइज हो जाएगी और चीनी के टुकड़े बनना शुरू हो जाएंगे। तो करना क्या है कि आपने यहाँ पर करीब 2 से 2.5 टेबल स्पून पानी लेना है, बस, इससे ज्यादा नहीं। और अब इसमें चीनी उतार देनी है। हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून भर के चीनी, क्योंकि यही हमारे चावलों के अंदर भी काम देगी और इसको भी मीठा करेगी। स्पाइसी नहीं होते ये काबली पुलाव, हल्के से स्वीटनिंग की तरफ होते हैं और इसको जो गरम मसालों के साथ कवर करता है, जो मीट हम लोग बनाते हैं, जो यखनी हम लोग बनाते हैं। लेकिन इस तरह से इसका शीरा बनना शुरू हो गया और अब आपने इसको ज्यादा नहीं पकाना, क्योंकि ये कैरमलाइजिंग की तरफ चला जाएगा, ब्राउनिंग की तरफ चला जाएगा। और फिर ये ब्राउनिंग की तरफ गया तो चावल में जाते ही चावलों को एक जगह जोड़ देगा। इसको इस स्टेज पे रोक दीजिए और अब ठंडा करने रख दें। हम लोग यहाँ पर हमारी यखनी तैयार हो जाए और फिर हम लोग चावलों को डिस्कस करेंगे। ये लीजिए, यहाँ पर हमारा गोश्त ये टेंडर हो चुका है और हमने यहाँ पर गोश्त को रिमूव कर लिया था और यखनी को हमने थोड़ी देर बॉईल आने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि हमने यखनी को अच्छी तरह यहाँ पर पकना था। ठीक है जी, ये इस स्टेज पे आके हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं इसके अंदर चावल ऐड। चावल है हमारे पास करीब 700 ग्राम। ठीक है, हमने इसको 20 मिनट से भिगो के रखा हुआ था। अच्छा बासमती राइस ले लीजिए और जो यखनी रिड्यूस हुई थी बस इसको, और पानी हमने बिल्कुल भी नहीं डाला। इस स्टेज पे आके इसके अंदर सारा चावल डाल दें। चावल डालने के बाद अब हमने कर देना है यहाँ पर चूल्हे को तेज। ठीक है जी, चूल्हा हमने यहाँ पर तेज कर दिया और अब हम इसको पकने छोड़ते हैं। यहाँ पर अभी तक हमने एक चीज नहीं डाली थी और वो था हमारा सॉल्ट। इस लेवल पे आके हम लोग इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे। ठीक है जी, एज पर टेस्ट। आप लोग चाहें तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, क्योंकि जो हम लोग गाजर इसके अंदर पुट करेंगे वो गाजर हमारी थोड़ी मिठास पर है। ठीक है, इस लेवल पे आके हमने यहाँ पर बॉईल आने देते हैं। चावलों को पानी को थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, जस्ट लाइक पुलाव स्टाइल की तरफ हम लोग जाएंगे। रिड्यूस करते हैं और फिर किस वक्त दम लगाना है वो हम आपको बताएंगे। ये लें जी, इस तरह से यहाँ पर हमने पानी इसका बिल्कुल रिड्यूस कर लिया। चावल अब हमें बिल्कुल नजर आ रहे हैं, पानी हमें बिल्कुल भी नजर ऊपर की तरफ नहीं आ रहा, नीचे हल्का हल्की नमी मौजूद है। इस लेवल पे आके आपने पतीले को कर देना है यहाँ से रिमूव, और आपको चाहिए अब यहाँ पर एक अदद तवा। ठीक है जी, तवे को यहाँ पर पहले प्रीहीट कर लेते हैं और प्रीहीट करने के बाद फिर किस तरह से इसको दम लगाना है हम वो चीज आपसे को बताते हैं। ठीक है जी, तवे को हमने कर लिया है यहाँ पर प्रीहीट, और सबसे पहली चीज हम लोगों ने यहाँ पर डालेंगे इस तरह से चावलों को सबसे पहले हम सेट कर लेते हैं। नेक्स्ट चीज जो हम लोग डालेंगे इसके अंदर वो होगा हमारे पास हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। इस वक्त हम लोग गरम मसाला डालेंगे। आप लोग चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये खुशबू बहुत लाजवाब देता है। लेकिन मैंने हाफ अभी डाला है, जो हाफ टी स्पून लिया था, यानी क्वार्टर अभी डाला है। क्वार्टर में बताता हूँ कब डालना है। उसके बाद जो नेक्स्ट काम हमने करना है वो ये कि जो हमने यहाँ पर गाजर और
रेजिन्स का यानी गाजर और किशमिश का यहाँ पर हमने मिक्सचर बनाया हुआ, तो वो हम इसके ऊपर डाल देते हैं। इस तरह से गाजरों को सजाने के बाद ये देखें, जो हमने गोश्त का पीस यहाँ पर अलग किया हुआ था, इसी को हमने यहाँ पर इस तरह से सजाना है। ये देखें, इस तरह से उठाया, और ये असल काबली पुलाव की लुक ही यही है। काबली पुलाव के अंदर जो मज़ेदार जो टच देता है वो इस तरह का गोश्त और इस तरह का लुक देता है। और एंड में यहाँ पर हम फिर गरम मसाला फिर डालेंगे, थोड़ा गोश्त के ऊपर, थोड़ा राइस के ऊपर, थोड़ा सब्जी के ऊपर। उसके बाद ले लें एक अदद कपड़ा, सही कपड़ा लिया, और अब हमने इसको पैक कर देंगे। इसको करीब अब हमने 20 मिनट का दम लगाना है। शुरू के 5 मिनट हमने हाई हीट के ऊपर तवे को रखा हुआ है, उसके बाद 15 मिनट बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर। सही, हम लोगों ने 20 मिनट का इसको दम लगाते हैं। चावल हमारा ऑलमोस्ट टेंडर की तरफ है, हो जाएगा तैयार। हम आपसे मिलते हैं 20 मिनट के बाद, इसको तैयार करने के बाद। ये ले जी, यहाँ पर ये हमारा अफगानी पुलाव तैयार है। और इस तरह से देखें हमारे गोश्त है, इसी तरह से ही गोश्त सर्व किया जाता है इसके अंदर। ये देखें, ये हमारे पास गाजर किशमिश वगैरह आपको नजर आ रही है। गोश्त की टेंडरनेस में आपको चेक करा दूं, ये देखें इस तरह से बेइंतहा मजेदार, लजीज और नरम गोश्त। ये देखें कितना सॉफ्ट हो चुका है, बहुत ही मजेदार ये गोश्त बना है। ठीक है जी, इसको बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और हमें जरूर बताइएगा कि कैसा बना आपका अफगानी पुलाव। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।